सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के एग्जामिनेशन के बारे में काफी स्टूडेंट्स के डाउट एंड क्वेरीज आ रहे थे कि सर सीवीटी और आईसीआर के एग्जामिनेशन एक होता है या फिर जो है आपके सेपरेट एग्जामिनेशन होते हैं, क्या इसकी ओवरऑल सिलेबस है, कैसे इसकी तैयारी होगी, कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे और इसकी कंप्लीट सिलेबस हमें कहां से मिल सकती है। इस तरह के संपूर्ण सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर संस्थान से अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू करना और एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना, तो आप सभी के लिए सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के एग्जामिनेशन से पार्टिसिपेट होना पड़ेगा। इसकी ओवरऑल क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपकी सिलेबस आपको मिलेगा और किस तरीके के एग्जामिनेशन से कंडक्ट होती है, इस पर जो है डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको सभी को क्लियर कर दूं कि सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के दो सेपरेट एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं। सीवीटी यूजी 2026 के एग्जामिनेशंस को आपको अपीयर करना होगा और जैसे ही वो एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो जाती है, फिर जो आपका स्कोर कार्ड आता है, जो रिजल्ट आपकी बनकर आती है, उसी रिजल्ट के बेसिस पर जो है आईसीएआर के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो और उसके बाद आपकी रैंक कार्ड आता है और उसी रैंक के बेसिस पर जो है आपकी आगे एडमिशन आईसीएआर एक्रीडेटेड 70+ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो जाता है, जिसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप अमाउंट भी प्रोवाइड किया जाता है। और क्या है ओवरऑल प्रक्रिया, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीवीटी यूजी 2026 के ही आप फॉर्म भरोगे, उसी के एग्जामिनेशंस में आप बैठोगे, उसके एग्जामिनेशंस दे दोगे। एग्जामिनेशंस देने के बाद जो है आपकी आईसीआर की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आईसीआर के एग्जामिनेशंस के बारे में पहले समझते हैं। आईसीआर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आने वाला एक एपेक्स बॉडी है जो एग्रीकल्चर में रिसर्च एजुकेशन की काम करती है और साथ में जो है ये आपके इसके अंदर जो है 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आता है, जिसमें आपके 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 4 आईसीएआर के जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टीज करके जो है आपके रहते हैं। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है 28,000 प्लस यूजी में और 17,500 प्लस स्टूडेंट्स पीजी में जो है एनुअली आपकी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं डिफरेंट ऑल ओवर कोर्सेस में अगर देखा जाए। और यहाँ पर जो है आपके 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ओवरऑल इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी क्लास 12th की पढ़ाई साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से करी है या अगर ऑलरेडी क्लास 12th पास आउट है या क्लास 12th में इस समय अध्ययनरत है, तो वो सभी बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें आपको क्लास 12th में आपकी कम से कम 50% मार्क्स आना अनिवार्य है। तो वहीं पर कुछ रिलैक्सेशन जो है आपके SC ST डिजेबिलिटी कोटा और थर्ड जेंडर वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। यहाँ पर एज लिमिट की जो है क्राइटेरिया नहीं दी गई है सीवीटी के फॉर्म भरते समय, लेकिन जनरली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो 16 साल से लेकर जो है 22 साल के एज ग्रुप के बच्चे जो है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी में एज को लेकर जो है 25 साल तक की भी रिलैक्सेशन दी गई है। तो अगर आप इस एज ग्रुप में पढ़ते हैं, आपने अपनी 12th साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से करी है, तो आप जो है इस एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज खास करके ध्यान में रखना है कि सीवीटी यूजी की जब आप एग्जाम देते हो तो उसमें टोटल आपके डोमेन सब्जेक्ट्स, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज करके जो है 3 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। उसमें से मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट को चूज कर पाते हो। लेकिन अगर आप सीवीटी के साथ साथ चाहते हो कि आईसीएआर के काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल रहे और आईसीएआर में भी आपको एडमिशन मिल सके, तो इसके लिए आपको खास करके ये ध्यान में रखना होगा कि जो 3 डोमेन सब्जेक्ट आइदर पीसीबी, पीसीएम, एबीसी, पीसीए, जो भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर में से वो 3 डोमेन जो आपके 12th में था वो जरूर से आपको यहाँ पर एग्जामिनेशंस देते समय सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के बेसिस पर आपका मेरिट बनेगी। और यहाँ पर अगर बात करें सिलेबस का, तो आपकी डिटेल्ड वाइज सिलेबस जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें अगर एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर देखिए आपकी सिलेबस की डिटेल लिंक जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा एग्रीकल्चर साइंस के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे किसी सब्जेक्ट की सिलेबस, तो वो भी जो है आप इजिली यहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो ये पूरी जो है आपके लिए ओवरऑल जानकारी थी। जिन बच्चों को सिलेबस चाहिए उन सभी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर 5 सब्जेक्ट की जो है सिलेबस आपको हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसके थ्रू जो है आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की डिटेल सिलेबस और साथ में स्टडी प्लानर का भी जो है लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपकी जैसे स्टडी प्लानर अगर मैं केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो केमिस्ट्री की अगर स्टडी प्लानर हम देखेंगे तो आपकी केमिस्ट्री में जैसे चैप्टर्स है उसके अंदर की सब यूनिट्स को भी हमने अलग अलग जो है यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया है। और साथ में आप कैसे अपने डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे, डीपीपी क्विज लगाओगे, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस सेट
सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, तो इस तरीके से आप अपने रेगुलर प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हो। तो ये जो है आप सभी के लिए डिटेल्ड सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी डिटेल सिलेबस के बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हमने बात करी, इसके बाद जो है आपकी कोर्सेस अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको ICAR के थ्रू जो है आप जब CUET के एग्जाम दोगे और 3 डोमेन सब्जेक्ट को चूज करोगे तो आपकी एडमिशन BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज साइंसेस, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, BSc ऑनर्स सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जैसे आपके 9 BSc के कोर्सेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वहीं पर एक ही कॉमन एग्जाम के साथ आप यहाँ पर डिफरेंट 4 बीटेक कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, जिसमें आपके बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है। इन 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपको CUET ICAR का एग्जाम देना होगा। इसकी अगर एडमिशन प्रोसेस को समझे तो सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे CUET का, उसके बाद आपकी CUET की रिजल्ट आएगी, रिजल्ट आने के बाद आप ICAR के काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करोगे पोर्टल पे, उसके बाद आप रैंक कार्ड डाउनलोड करोगे अपनी डिटेल फिल करने के बाद। जब रैंक कार्ड आ जाएगा उसी रैंक कार्ड के बेसिस पर अपनी चॉइस फिलिंग करोगे और फिर जो डिफरेंट सब्सिक्वेंट राउंड्स में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और जैसे जैसे आपकी सीट अलॉटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी आगे जो है आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, सीट पे एक्सेप्टेंस फी पे करेंगे और आपके प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा और उसके बाद ऑफलाइन यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करोगे। तो ये जो है ओवरऑल प्रोसेस होगा। लेकिन अभी हमें इन प्रोसेस के बारे में नहीं समझना है और इन प्रोसेस के लिए परेशान नहीं होना। अभी हमारे लिए जो है मुख्य पार्ट क्या है कि CUET UG के एग्जामिनेशंस को देना और उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना। तो इसके लिए जो है ऑलरेडी आपको जो है सिंपली क्या करना होगा, अपने सिलेबस को समझना होगा। सबसे पहले आपको टारगेटेड यूनिवर्सिटी, जैसे मान के चलिए अगर आप ICAR भी देना चाहते हैं, साथ में आप BHU की टारगेट भी कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनानी होगी, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी स्टडी सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान बनाना होगा। हो सकता है आप केमिस्ट्री में बहुत वीक हो तो केमिस्ट्री में आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा, हो सकता है आपकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है तो उसमें आप थोड़ा कम टाइम देकर भी सिलेबस को कवर कर ले जाओगे। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट वाइज जो है आपकी स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। डेली आपको लाइव क्लासेस करनी है, आपको DPPs लगानी है, टेस्ट देना है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ट्रैक ट्रेंड को समझना है, ताकि आप जो है कौन कौन सी कैसी क्वेश्चंस आती है, किस चैप्टर से वेटेज क्या है, इस तरीके की पूरी ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो और उसको जो है सॉल्व कर सकते हो, अपने वीकनेस को, अपनी कमजोरी को। इसके साथ साथ जो आपको मेंटरशिप और कैरियर गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इन सभी के साथ साथ अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, GBPUAT, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे ये सब आपके टॉप के 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसका पार्ट आप बन सकते हैं CUET UG 2026 के एग्जामिनेशंस देके। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। बाकी कौन सी कोर्स के लिए किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।